हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य क्लासेस आरपीसी। आज हम राजस्थान के संभागीय व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल यह रहा, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, इसका सही आंसर है सी 1962 में। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1962 में। प्रश्न संख्या 2, प्रारंभ में राजस्थान में कितने संभाग थे। तो प्रारंभ में राजस्थान में कितने संभाग थे, तो इसका सही आंसर है सी 5 संभाग। प्रारंभ में राजस्थान में कितने संभाग थे, तो 5 संभाग थे। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान में 1962 में बनाए गए प्रारंभिक संभागों में कौन सा जिला शामिल नहीं था, कौन सा संभाग शामिल नहीं था। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर। तो कौन सा संभाग शामिल नहीं था, तो भरतपुर संभाग, क्योंकि भरतपुर संभाग 2005 में बना था। तो भरतपुर संभाग एक नवीन संभाग है। तो सही आंसर है डी, भरतपुर संभाग। प्रश्न संख्या 4, भरतपुर संभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो सही आंसर है सी 2005। भरतपुर संभाग की स्थापना 2005 में की गई थी। प्रश्न संख्या 5, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं। जिले कितने, संभाग कितने। तो जिले तो हमारे 41 जिले हैं और संभाग है 7। तो सही आंसर है सी 7 संभाग है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा राजस्थान का सबसे नवीन संभाग माना जाता है। तो नवीन संभाग कौन सा माना जाता है, तो सही आंसर है बी, भरतपुर संभाग। तो नवीनतम संभाग है वो हमारा भरतपुर संभाग है, इसका सही आंसर है बी। प्रश्न संख्या 7, संभागीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संभागीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सही आंसर है बी, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। संभागीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, सही आंसर है बी। प्रश्न संख्या 8, 1962 में बनाए गए 5 संभागों में कौन सा शामिल था। तो कौन सा शामिल था 1962 में, तो सही आंसर है ए, उदयपुर संभाग। 1962 में बनाए गए 5 संभागों में शामिल था हमारा उदयपुर संभाग। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान में संभागों की स्थापना किस प्रशासनिक आवश्यकता के कारण हुई। तो राजस्थान में संभागों की स्थापना किस कारण से की गई थी, तो इसका सही आंसर है सी, प्रशासनिक सुगमता के कारण। राजस्थान में संभागों की स्थापना प्रशासनिक सुगमता के कारण की गई। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान में संभागों की स्थापना किस प्रशासनिक आवश्यकता के कारण, तो ये रिपीट हो गया, सॉरी। तो सही आंसर है सी, प्रशासनिक सुगमता। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा कथन सही है। संभागीय व्यवस्था संविधान में अनिवार्य है, संभागीय व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई, या संभाग संसद द्वारा बनाया जाता है, या संभाग राष्ट्रपति बनाते हैं। तो सही आंसर है हमारा बी, संभागीय व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है। तो सही कथन है बी। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान में संभागीय मुख्यालय किसके नियंत्रण में कार्य करता है। तो राजस्थान में संभागीय मुख्यालय किसके नियंत्रण में कार्य करता है, तो सही आंसर है ए, संभागीय आयुक्त के नियंत्रण में। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान में वर्तमान संभागों की संख्या 7 किस काल से स्थिर हो गई थी। तो ये हो गई थी, इसका सही आंसर है सी, 1991 के बाद संभागों की संख्या 7 स्थिर हो गई थी। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 14, वर्तमान राजस्थान के 7 संभाग कौन कौन से हैं। तो सही आंसर है हमारा ए, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर। ये हमारे 7 संभाग हैं। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान का कौन सा संभाग भौगोलिक रूप से सबसे अधिक विस्तृत माना जाता है। सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संभाग है, तो सही आंसर है सी, जोधपुर संभाग। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान का वह संभाग जो भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक शुष्क माना जाता है। तो सही आंसर है ए, बीकानेर संभाग, जो सर्वाधिक शुष्क माना जाता है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा संभाग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है।
दोनों राज्यों से सीमा बनाते हैं वो कौन सा संभाग है? तो सही आंसर है ए भरतपुर संभाग, जो यूपी और एमपी दोनों से सीमा बनाता है। प्रश्न संख्या 18, जोधपुर संभाग का कौन सा जिला गुजरात से सीमा नहीं बनाता? तो देखो बाड़मेर बनाता है, जालोर, सिरोही, पाली, लेकिन पाली नहीं बनाता। सी हमारा सही ऑप्शन है, जो गुजरात से सीमा नहीं बनाता। प्रश्न संख्या 19, अजमेर संभाग का कौन सा जिला अरावली की पहाड़ियों में स्थित है? तो सही आंसर है अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, तो सही आंसर है डी अजमेर। अजमेर संभाग अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। प्रश्न संख्या 20, उदयपुर संभाग का कौन सा जिला गुजरात से सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर है ए बांसवाड़ा जिला, जो गुजरात से सीमा साझा करता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों के लिए। जय श्री कृष्ण।